लिए दावा करने लगे कि भारत ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकी मारे, तो ये मेरे लिए बड़ी खबर है। इस खबर की सच्चाई क्या है, इस खबर पर भारत का स्टैंड क्या है, ये उससे भी बड़ी खबर है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में कितने आतंकी मारे गए हैं, पाकिस्तान में जो आतंकी मारे गए उन्होंने भारत के खिलाफ कितनी साजिशें की, पाकिस्तान के कौन से आतंकी हैं जो अलग अलग टेरर आउटफिट के साथ में संबंधित हैं और जिन्हें लेकर के खबरें आई कि भारत ने पाकिस्तान में घुस करके इन्हें मारा। हालांकि एक ब्रिटिश अखबार ने यह दावा किया और जैसे ही दावा हुआ उसके बाद सियासी हलचल मची, डिप्लोमेटिक वे में कई सवाल होने लगे, पाकिस्तान की तरफ से खामोशी अख्तियार कर ली गई। क्या पाकिस्तान, क्या चीन, क्या अमेरिका, क्या रूस, यह पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी हलचल है और सबसे बड़ी दुनिया की खबर है। लेकिन अब इस खबर में एक नया अपडेट आ गया है जो ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्म में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। द गार्जियन की रिपोर्ट पर भारत ने कर दिया खंडन। पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या का खंडन किया गया। भारत ने कहा यह हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। भारत ने यह भी कहा ऐसा हमारी पॉलिसी में किसी भी कीमत पर कतई नहीं है। भारत सरकार ने कभी भी कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हवाले से बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों के साथ इंटरव्यू और पाकिस्तानी जांचकर्ताओं की तरफ से शेयर किए गए डॉक्यूमेंट का जिक्र किया गया था। इसमें कहा गया था कि रिसर्च एनालिसिस विंग ने 2019 पुलवामा अटैक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक साहसी दृष्टिकोण अपनाया। कथित तौर पर विदेश में अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए कार्रवाई की गई, लेकिन भारत ने अब इस खबर का खंडन कर दिया है। अब आपको ग्राफिकल इनपुट के जरिए पूरी खबर समझाते हैं। यह पूरी खबर क्या है और इंटरनेशनल मीडिया पर सरकार का रिएक्शन क्या आया है। जैसा मैंने बताया, ब्रिटिश अखबार का दावा था, इस पर अब सरकार का रिएक्शन आ गया है। द गार्जियन की रिपोर्ट का खंडन कर दिया गया है भारत की तरफ से। पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या का खंडन साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसी कोई कोशिश भारत की तरफ से नहीं की गई। भारत सरकार कभी भी कोई ऐसा आदेश नहीं देती और न ही कोई ऐसा आदेश दिया गया। विदेश में दुश्मनों के खात्मे का जो दावा किया जा रहा है यह गलत है। पाकिस्तान में एक गुप्त ऑपरेशन का दावा भी सरासर गलत है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ में हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर के पास में चलूं उससे पहले एक और बड़ी खबर हम ले लेते हैं। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने जो दावा किया, चलिए ब्रेकिंग न्यूज हम बाद में लेंगे, पहले मेजर जनरल का रुख कर लेते हैं। मेजर जनरल, भारत की तरफ से खंडन किया गया। यह प्रोपेगेंडा किसने फैलाया कि पाकिस्तान में घुस करके हमने आतंकी मार गिराए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, उसके लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा। एक आज के तारीख में जिस प्रकार से भारत का कद अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल अफेयर्स में बढ़ रहा है, वो कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कई लोगों को, अगर ये शब्द इस्तेमाल करूं, पच नहीं रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरे विश्व में जब भी कोई किसी को भी मौका मिलता है जरा सा भी भारत को किसी नेगेटिव लाइट में दिखाने का, उस मौके को छोड़ते नहीं है। खास करके इंग्लैंड, यूके कह लीजिए आप, कनाडा, अमेरिका ने किसी तरह से भारत की साख पर भट्टा लगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत वो देश है जिसने पिछले कुछ वर्षों में अगर कुछ करना है तो सामने से छाती ठोक के सर्जिकल स्ट्राइक करी है, बालाकोट में स्ट्राइक करी है। वो मुझे लगता है भारतवर्ष इस प्रकार के छोटे मोटे इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व होगा। अब बात मुद्दे की बात यह है कि जब आपके देश में लगातार टेररिस्ट एलिमिनेट हो रहे हैं, लेकिन आप हमेशा से एक चीज मेंटेन करते हुए आए हैं कि हम तो टेररिस्ट को कोई पनाह देते ही नहीं, हमारे यहाँ तो आतंकवादी होता ही नहीं है। तो आप किस बेसिस पे एक क्लेम कर रहे हैं कि आपने हमारे यहाँ टेररिस्ट को मार दिया? इसका मतलब यह है कि एक तरह से वो इस बात को मान रहे हैं कि हम टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं, पाल रहे हैं उनको, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान आज की तारीख में, ये कल परसों भी मैंने आपके चैनल पे कहा था, उसका जो जितने भी लैंड बॉर्डर्स हैं, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, भारत हो, तमाम के साथ उसकी प्रॉब्लम है। तमाम के साथ बाकायदा एक्टिविटी हो रही है बाय फायर। ईरान से लड़ाई, अफगानिस्तान से लड़ाई, और उनका इंटरनल सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है दोनों वजह से। एक भारत इकोनॉमी खत्म होने की वजह से, और दूसरा एक
आतंकवाद का एपिसेंटर होने की वजह से। आपने उस आतंकवाद को जन्म दिया है, आपने उस आतंकवाद को पाला है, अब उसका आपको असर मिल रहा है, वो आप इसको कर रहे हैं। तो उसके मैं ठीक है। 3 कारण बता सकता हूँ। पहला जी, कारण तो ये है मेजर कि जनरल, उनके मेजर जनरल, वक्त की थोड़ी सी बंदिशें हैं, हालांकि बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपने बेशकीमती समय मुझे दिया। मैं खास आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा मैं आपसे माफी भी चाहूंगा कि बहुत कम वक्त के लिए आपसे बात हुई, क्योंकि कुछ और खबरों का भी जो खबरों का फ्लो था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने क्या दावा किया था, अब आप ये जानें। पाकिस्तान में भारत का बड़ा एक्शन हुआ है, ये द गार्जियन ने दावा किया था। पाकिस्तान में घुस करके भारत ने स्ट्राइक की, ये ब्रिटिश अखबार ने कहा। पाक खुफिया अधिकारी के हवाले से ये रिपोर्ट छाप दी गई और ब्रिटिश अखबार ने कहा कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की जो हत्या हुई उस रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया और ये कहा कि 2020 से लेकर के अब तक पाकिस्तान में 20 बड़े आतंकी ढेर हुए हैं और इन आतंकियों को ढेर करने में भारत का नाम लिया गया इस ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट में। ग्राफिकल इनपुट के जरिए आपको समझा देते हैं ब्रिटिश अखबार ने क्या कहा था। ब्रिटिश अखबार का कहना था, विदेश में जितने भी आतंकवादी हैं उन्हें खत्म करने की रणनीति भारत ने बनाई है। पाकिस्तान में कई लोगों की हत्या पाकिस्तान की गई है। पाकिस्तान ने टारगेट किलिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, यह अखबार ने दावा किया। 2019 के बाद विदेश में आतंकियों की हत्याएं की गई। 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद से 20 हत्याएं की गई। खालिस्तान आंदोलन से जुड़े सिख अलगाववादी भी निशाना बनाए गए। ये सब कुछ इस ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया था।